दशहरा। जैसे ही नाम सुनते हैं दशहरा, रावण के 10-10 चेहरे हमारे सामने आ जाते हैं और हमें लगता है, अरे आज रावण दहन का दिन है, जब प्रभु राम ने रावण को मार गिराया, यानी दोष और बुराइयों को गिरा दिया। कैसे की गिराया? जब प्रभु राम को रावण के उस असली चेहरे की पहचान हो गई। लेकिन क्या रावण से भी ज्यादा चेहरे किसी के हैं? अगर इस विषय पर हम थोड़ा गौर करेंगे तो हमें पता लगेगा, जिंदगी में व्यक्ति कितने ही चेहरे बदल लेता है, मुखौटे पे मुखौटे बदलता जाता है। घर में उसका चेहरा कुछ और होगा, समाज में कुछ और होगा, अपने बच्चों के सामने कुछ और होगा, अपने और रिश्तेदारों के सामने कुछ और होगा, दुकान पे कुछ और होगा, गुरुओं के सामने कुछ और होगा, धर्म स्थान में कुछ और होगा। जैसा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, परिस्थिति होगी, वो चेहरे पे चेहरे बदलते जा रहे हैं। रावण का तो फिर भी एक चेहरा था, लेकिन क्या हमारा कोई प्रामाणिक, कोई वास्तविक चेहरा है जो कभी नहीं बदलता? किसी भी जगह, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय में नहीं बदलने वाला, क्या ऐसा भी कोई चेहरा होता है? तो इसका जवाब मिलता है, हाँ होता है। इन सारे चेहरों के पीछे एक चेहरा है जो हमारा वास्तविक चेहरा है। अगर एक बार उस पर नजर पड़ गई ना, तो सारे के सारे नकली चेहरे और कोई राम नहीं है, बल्कि हमारा वो चैतन्य, हमारा वो भीतर का जब राम है ना, वो जग जाए और उसकी निगाह अगर पड़ गई, तो ये सारे के सारे नकली चेहरे बगैर तीर उठाए अपने आप गिरने लगेंगे। लेकिन ये होगा कैसे? ये सारा का सारा जो झूठ है, ये सारा का सारा जो नकलीपना है, ये किस पर टिका है? ये टिका है भय और प्रलोभन पर। व्यक्ति को क्यों चेहरे बदलने पड़ते हैं? या तो किसी न किसी बात का डर है, या फिर कोई ना कोई स्वार्थ, कोई ना कोई प्रलोभन है, जिसके कारण व्यक्ति दिन भर में कितने ही चेहरे बदल लेता है और पूरी जिंदगी वो इतने चेहरे बदल लेता है कि चेहरे बदलते बदलते वो ये भी भूल जाता है कि मेरा ये वास्तविक चेहरा कौन सा है इनमें से। और उस वास्तविक चेहरे की पहचान किए बगैर ही इस जीवन से विदा हो जाता है। तो आज इस दशहरे पर हमें बाहर के रावण को याद नहीं करना है, बल्कि उस रावण से ये सीख लेनी है कि क्या मैं अपने उन नकली मुखौटों को कब गिराऊंगा, कब वो दिन होगा जिस दिन मेरा ये सारा नकलीपना हट जाएगा। क्या कभी ऐसा हो कि मेरे भीतर का वास्तविक राम, मेरा वो चैतन्य स्वरूप मुझे दिखाई दे जाए? फिर ये नकली चेहरे अपने आप गिर जाएंगे। सारा का सारा दोष, बुराइयां तभी तक है जब हम बेहोशी में हैं, तभी तक है जब हमें अपने उस असली चेहरे की पहचान नहीं हुई हो। जिस दिन उसकी पहचान हो जाएगी ना, हमारा जीवन भी प्रामाणिक होगा। फिर हमें अंदर और बाहर अलग अलग चेहरे बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने उस वास्तविक स्वरूप में टिकने लगे हैं। हमने अपने उस अंदर के परमात्मा को पहचान लिया है। फिर ना तो कोई भय है, ना कोई प्रलोभन है, ना किसी क्षेत्र में जाकर अपने चेहरे को बदलने की जरूरत, ना किसी व्यक्ति के सामने, ना किसी समय, ना किसी परिस्थिति में, बल्कि हर क्षण हमारा वो वास्तविक स्वरूप हमारे साथ है। हर क्षण उस पर हमारी निगाह होगी और कोई भी नकली चेहरा फिर अपनी जगह नहीं बना सकता। तो आइए इस दशहरे पर हम सब संकल्प लें, हमें अपने उन नकली चेहरों को गिराने के लिए किसी तीर को उठाने की जरूरत नहीं है, बल्कि थोड़ा सा पुरुषार्थ अपने उस वास्तविक स्वरूप को पाने का, उसकी पहचान करने का। फिर सारा काम अपने आप हो जाएगा। वो नकली चेहरे मिटाने के लिए बाहर का कोई राम नहीं आएगा, बल्कि हमारा भीतर का वो चेतन राम, वो चैतन्य स्वरूप काफी है और सारे के सारे नकली चेहरे अपने आप ढह जाएंगे। और ध्यान के माध्यम से जैसे जैसे हम अपने भीतर गहरे उतरने लगेंगे, अपने आप हमारा वो चैतन्य स्वरूप
प्रकट होने लगेगा।